पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? तो गोपाल हरि देशमुख। पश्चिमी भारत के गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी कहा जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन का सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? भारत भाग्य विधाता। रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जनगण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में भारत भाग्य विधाता के नाम से प्रकाशित हुआ था। क्रांतिकारी गतिविधियां। अंग्रेज द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? अंग्रेज द्वारा निम्न में से किस क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? राजगुरु को फांसी की सजा दी गई। अंग्रेजों द्वारा भगत सिंह, सुखदेव तथा साथ राजगुरु को भी फांसी की सजा दी गई। जतीन दास की मृत्यु लंबी भूख हड़ताल के कारण हुई, जबकि चंद्रशेखर आजाद और कल्पना दत्त अंग्रेज के मुठभेड़ के समय स्वयं को गोली मारे थे। काकोरी डकैती की घटना के नायक कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। हीरो। हु इज द हीरो ऑफ काकोरी डकैती? 15 अगस्त अगस्त 1985 के काकोरी कांड, जिसमें सरकारी खजाने को लूटा गया, और के नायक राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, राजेंद्र सिंह लहरिया, अशफाकुल्ला खां आदि थे। इन सभी को इस कांड के आरोप में फांसी की सजा दे दी गई। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध में विद्रोहियों को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। इसके लेखक दीनबंधु मित्र हैं। नील की खेती करने वाले के विरुद्ध विद्रोहियों को प्रदर्शित करने वाले नाटक नील दर्पण के लेखक दीनबंधु थे। यह 1859 से 60 ईस्वी में हुआ। ब्रिटिश इंडिगो बागान मालिकों के अत्याचार का वर्णन करने वाले प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? दीनबंधु मित्र ने लिखा था। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनता है? वह आनंद मठ है। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित आनंद मठ उपन्यास भारत के स्वतंत्रता सेनानियों के लिए एक प्रेरणा का स्रोत बना। इसे बंगाली देशभक्ति या बाइबिल कहा जाता है। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने सबसे बड़ा कृषक छापामार युद्ध देखा? वो है तेलंगाना आंदोलन। सर्वप्रथम स्वतंत्रता के पूर्व किसान आंदोलन में सबसे बड़ा कृषक छापामार आंदोलन ने देखा गया था। तेलंगाना के विद्रोह का तत्कालीन कारण पुलिस द्वारा कमरैया की हत्या थी। 1930 में चटगांव में सरकारी सशस्त्र पर हुए सशस्त्र आक्रमण कौन थे? तो वह सूर्य सेन थे। 1930 ईस्वी में चटगांव के सरकारी सशस्त्र पर हुए सशस्त्र आक्रमण के नेता सूर्य सेन थे। अरविंद को किस मामले में गिरफ्तार किया गया? द अलीपुर बम मामले में। अरविंद घोष को 1908 में अनुशीलन समिति के सदस्य के साथ अलीपुर बम मामले में गिरफ्तार कर लिया गया। निम्न ब्रिटिश व्यक्तियों में से किसको स्वीकार किया गया था 1857 के विद्रोह का एक राष्ट्रीय विद्रोह था? डिजरौली था। 1857 में के भारतीय राष्ट्रीय संग्राम की व्यापकता को देखते हुए डिजरौली ने इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बंगाल गंगाधर तिलक को भेज दिया गया। वो मांडले भेज दिया गया। केसरी प्रकाशित लेखों के लिए जून 1908 में गिरफ्तार करके राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और इनके अंतर्गत 6 वर्षों की सजा दी गई। इन्हें मांडले जेल में रखा गया। उसके बाद ये निकल के बाद नया पार्टी ज्वाइन किया। इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। श्याम कृष्णा वर्मा ने लंदन में भारतीयों के लिए एक इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना किया। बाद में यह इंडिया हाउस क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया। निम्नलिखित में से किसके कारण भगत सिंह और उसके मित्र राजगुरु और सुखदेव को 23 मार्च 1931 को फांसी दे दी गई? ये था 1928 में लाहौर में सॉन्डर्स की हत्या। बीपीएससी में इस बार क्वेश्चन पूछा गया था कि किस दिन
राज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की हत्या की गई। किस दिन? दिन तो पता नहीं, यानी से 31 तो सब जानते हैं, बस 23 मार्च। भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव 23 मार्च 31 को वर्ष 1928 में लाहौर के षड्यंत्र मामले में साउंडर्स की हत्या के कृत्य के लिए फांसी दे दी गई। लाहौर षड्यंत्र मामले किसके विरोध रजिस्टर किया गया था? ये भगत सिंह के द्वारा, भगत सिंह के स्वरूप किया गया था। नौजवान भारत सभा किसने स्थापित किया था? सरदार भगत सिंह। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह ने मार्च 1926 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? लाला हरदयाल थे। 19वीं शताब्दी के अंत में बहुत से भारतीय अमेरिका तथा कनाडा जाकर बस गए। 1 नवंबर 1913 में अमेरिका में सैन फ्रांसिस्को नगर में गदर पार्टी की स्थापना किया। इसके संस्थापक लाला हरदयाल रहे। क्या? और इस पार्टी ने गदर आंदोलन चलाया। निम्नलिखित में किसने गदर पार्टी की स्थापना की? लाला हरदयाल ने किया। लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध कहाँ से था? गदर आंदोलन से होगा। क्या? गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो सैन फ्रांसिस्को में है। 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल के बर्लिन स्थापन किसने किया था? ये था चंपारण पिल्ले। प्रश्नगत स्वतंत्रता सेनानी में चंपारण में मिले पिल्ले द्वारा वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बर्लिन की स्थापना की गई। निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था? यह मानकर उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हैं। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी। 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चकी ने यह मानकर बग्गी घोड़ा गाड़ी पर बम फेंका जिसमें उत्तर बिहार मुजफ्फरपुर के जनस्फोट सिंह बैठे थे। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्यवश उस गाड़ी में आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिनिस्टर कैनली की पत्नी और पुत्री मारी गई। ये देखिए, 1908 ईस्वी में खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चकी ने यह मानकर बगी पर बम फेंका जिसमें मुजफ्फरपुर जिला के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे थे। किंग्सफोर्ड बच गया, परंतु दुर्भाग्यवश उस गाड़ी में राष्ट्रीय आंदोलन से हमदर्दी रखने वाले मिस्टर कैनेडी की पत्नी और पुत्री मारी गई। किस प्रदेश के किस प्रदेश में ब्रिटिश के विरुद्ध बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था? बिरसा मुंडा झारखंड, छोटा नागपुर, झारखंड ना, छोटा नागपुर प्रदेश में बिरसा मुंडा का संचालन हो रहा था। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 तक चला। उल गुलान विद्रोह भी कहते हैं। इस विद्रोह का मुख्य कारण दिकुओं जमींदारों द्वारा शोषण एवं उद्दीपन था। निम्नलिखित में से कौन सा जनजाति का ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी था? ये उड़ाउन एक जनजाति है। उड़ाव एक जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी थी। 1914 ईस्वी में शुरू हुआ था। अब एट लास्ट 1857 की क्रांति। सन 1857 के नेताओं ने किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? मंगल पांडे ने सबसे पहले बलिदान दिया। 19 मार्च 1857 के 14वीं रेजिमेंट बैरकपुर, जो बैरकपुर अभी वेस्ट बंगाल में है, ने मंगल पांडे ने अपने साथियों का विद्रोह के लिए आह्वान किया। मंगल पांडे एकजुट होकर लेफ्टिनेंट बैग की हत्या कर दी और मेजर सर्जेंट होर्सन को गोली मार दी। 2 आदमी को गोली मारा। मंगल पांडे 8 अप्रैल 1857 को फांसी पर लटका दिया गया। 34वें रेजिमेंट को भंग कर दिया गया। उपयुक्त नेता की वीरगति प्राप्त हुई। झांसी की रानी, इस बार पूछा था बीपीएससी में कि कहाँ मरी, तो ग्वालियर में मरी, ठीक है, शहीद हुई, सॉरी। कुंवर सिंह अप्रैल मर गए, शहीद हो गए। तत्या टोपे, कुंवर सिंह, झांसी की रानी। मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर में चली थी ना। ब्रिटिश सरकार ने भारत पर सीधे शासन कब आरंभ किया था? ये सिपाही गदर के बाद। सिपाही गदर के मतलब 1857 के बाद ब्रिटिश हुकूमत ने ईस्ट इंडिया कंपनी को ख़त्म कर दिया और अपने हाथ में सीधे शासन ले लिया।
1857 के विद्रोह किसने शुरू किया था? सिपाहियों ने शुरू किया था। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। अंतरण बहुत जल्द ही दब गया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश सम्राट में बदल दिया गया। 1858 में ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कानून द्वारा शासन का अधिग्रहण या अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी से लेकर ब्रिटिश सरकार खुद अपने पास रख लिया। इसके पूर्व भारत का सत्ता कंपनी के डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल करती थी। अब शासन का भार ब्रिटिश सरकार के मंत्री, जिसने भारत मंत्री अथवा सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट कहा जाता था, को दे दिया। उसकी सहायता से काउंसिल नियुक्त किया गया। बहादुर शाह इसी में बर्बाद हो गए। बहादुर शाह था अंतिम मुगल शासन। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक थे। बहादुर शाह अंतिम मुगल शासक थे। 1857 की क्रांति के बाद उन्हें पकड़कर रंगून भेज दिया गया। रंगून मतलब म्यांमार, माया मतलब बर्मा, बर्मा की राजधानी रंगून। वहीं पे ये मर गए। 1857 के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ये बीपीएससी में भी पूछता है और बिहार दरोगा में भी पूछता है। पिछले 2020 में भी पूछा गया था। ये एसएससी में भी पूछा गया है। 1857 के दौरान लॉर्ड कैनिंग ने 1855 से 1862 में निधन था। निम्नलिखित स्थानों में 1857 के विद्रोह में कौन सा केंद्र नहीं था? निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा 1857 के विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था? तो शायद आगरा नहीं था, क्योंकि झांसी में भी था, कानपुर में भी था, लखनऊ में भी था। कानपुर, झांसी, लखनऊ 1857 विद्रोह का प्रमुख स्थल था, जबकि आगरा विद्रोह का प्रमुख केंद्र नहीं था। 1857 विद्रोह के निम्न स्थानों पर हुआ, इनके सही क्रम बताइए। पहला बैरकपुर में हुआ। निम्न स्थानों पर हुआ, उसका सही क्रम बताइए। पहला बैरकपुर में हुआ। डी होगा। 1857 विद्रोह में सर्वप्रथम 19 मार्च 1857 को बैरकपुर में मंगल पांडे द्वारा किया गया और 8 अप्रैल 1857 को फांसी दे दिया गया। मात्र 8 दिन का फैसला था, क्योंकि 2 आदमी को मार दिए थे और इनका 34वीं बटालियन भी खत्म कर दिया गया। 10 मई 1857 को मेरठ में विद्रोह हुआ और 10 मई 1857 के मेरठ के विद्रोह सैनिक ने दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। 1857 में झांसी में सैनिकों का विद्रोह कर दिया गया। लक्ष्मीबाई को शासिका का घोषित किया गया। कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था? गदरपुर का नाना साहिब थे। 5 जून 1857 के विरोध में कानपुर में अंग्रेजों से छीन लिया गया। यह नाना साहब ने गदर का नेतृत्व किया। निम्नलिखित में से किसने 1857 के विरोध के कारण विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच में मेल मिलाप की वकालत किया? वो थे सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान ने 1857 के विरोध के 1857 के समय बिजनौर के अमीन पद पर तैनात थे। सर सैयद अहमद खान 1857 के विद्रोह के समय बिजनौर के सदर अमीन पर थे। उन्होंने इस विद्रोह के कारण विश्लेषण अपने पुस्तक इससे द कॉज ऑफ इंडियन रिवोल्ट में थे। सर सैयद अहमद खान ने अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच में मेल मिलाप की वकालत की। लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हो गया? बहादुर शाह जफर के साथ। बहादुर शाह जफर जो अंतिम शासक राजा दरबार राष्ट्र थे, ये रंगून जाके गायब हो गए हैं। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? हजरत महल ने। लखनऊ 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। बेगम हजरत महल ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किस शहर में गया? लखनऊ का है जी, लखनऊ वाला। लखनऊ 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार का आयोजित कहाँ हुआ था? वो इलाहाबाद हुआ था। 1 नवंबर 1858 को रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार इलाहाबाद लॉर्ड कैनिंग द्वारा आयोजित किया गया था।
इसकी उद्घोषणा से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश के हाथ में चली गई। सेना भर्ती का अधिनियम कब लागू हुआ? 1856 में सेना भर्ती अधिनियम लागू हुआ। 1856 में लॉर्ड कैनिन सरकार द्वारा सेना भर्ती अधिनियम पारित कराया गया था। इस अधिनियम के अनुसार सेना में सभी सैनिकों को स्वीकार करना होता था कि जहां कहीं भी हो सरकार की आवश्यकता होगी वह वहीं कार्य करेंगे, अतः वे समुद्र पार जाने से मना नहीं कर सकते। नाना साहिब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहिब का नाम धोतूपंत था। पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र नाना साहब का दूसरा नाम धोतूपंत था। इन्होंने कानपुर में 5 जून 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया और जिसने उनकी सहायता में तात्या टोपे ने की थी। निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 संघर्ष में भाग नहीं लिया? टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया। अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 के संघर्ष में टीपू सुल्तान ने भाग नहीं लिया। वो मैसूर का शासक था तथा चतुर्थ एंग्लो मैसूर 1799 में वो मारा गया। चलिए अगले वीडियो में भेंट करते हैं।